बीते सोमवार यानी 24 अप्रैल को धमतरी जिले के नगरी इलाके के साखरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। दरअसल यहां पर साखरा के साप्ताहिक बाजार में बीते सोमवार को भजिया बेच रहे एक परिवार पर आम का बड़ा सा झाड़ गिर गया और इस दर्दनाक हादसा में दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। हमारे साथ इस मामले में बातचीत करने के लिए पड़ोसी और परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये जो हादसा है वो कैसे हुआ था और कब की घटना है। जी, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम चिंताराम साहू है। मैं उसका पड़ोसी हूँ। मैं घर के पास खड़ा था तो तेज हवा तूफान के साथ बारिश आया और पेड़ उनकी ही लारी में गिर गए, जिसके तहत पति पत्नी दोनों की बहुत दयनीय हालत में नगरीय अस्पताल भर्ती किया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे रिफ़र किया, जहां धमतरी में पहुंचते ही उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये कब की हादसा है और कितने बजे तकरीबन ये हादसा हुआ? ये 24 अप्रैल की घटना है। ये करीबन 3 बजे के आसपास की घटना है। उसके परिवार में कौन कौन रहते हैं, कितने बच्चे हैं, क्या स्थिति है? उसके एक बच्चा, छोटा बच्चा लड़का है जो वो 8 साल का है। उसकी लड़की है वो 11 साल की है। और उनके सास है, ससुर तो नहीं है, बस उनके परिवार में इतने लोग हैं। दोनों पति पत्नी जिनकी हादसे में मौत हुई है वो लोग कब से यहाँ पर मतलब भजिया का जो दुकान लगा रहे थे, कब से यहाँ पर बैठे थे? कम से कम वो 6 माह से ही धंधा पे कर रहे थे। मतलब उनके परिवार में उन्हीं के भरोसे घर का गुजारा चल रहा हाँ, वो उन्हीं के भरोसे उनका गुजारा चल रहा था। उसके परिवार में और कमाने लायक कोई सदस्य नहीं है। अब आगे उनके परिवार में जाहिर सी बात है जो दो कमाने वाले लोग थे, पति पत्नी थे, उनके हादसे में मौत हो गई। अब ऐसे में परिवार के गुजारा के लिए दिक्कत हो रही होगी। अब हाँ। क्या स्थिति है, अभी कैसा चल रहा है? अभी तो उसकी स्थिति दयनीय है। जो यहाँ पे सब आपसी भाईचारे से उसके सहमति से हर एक कार्य को कर रहे हैं अड़ोस पड़ोस के लोग। मैं शासन से गुंजाइश चाहता हूँ कि इस दोनों बच्चे के भविष्य के लिए कुछ सोचे। तो आपने सब कुछ अपने आंखों से देखा? मेरा नाम मिथिलेश कुमार पटेल है जी। उस दिन सोमवार का दिन था, जिस दिन उन लोग बाज़ार का समय हुआ था, उस समय इन लोग बाजार सामान को एकत्रित करके वहाँ पर बैठे थे। उसी समय अचानक आंधी तूफान बहुत ज़ोरों से आया, जिससे आम का पेड़ उसके लारी में गिर गया। उससे उन लोग डर के निकल रहे थे उसमें लारी से, तो उसी समय उनके ऊपर ही पेड़ गिर गया। मतलब सब कुछ अचानक हुआ? हाँ, सब कुछ अचानक हुआ और दबने के कारण उन लोग निकल नहीं पाए। और जो आसपास के थे जो उनके सहयोग करके उन लोग को निकाले और तुरंत अस्पताल नगरीय हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से नाजुक स्थिति बताकर उन्हें धमतरी रिफ़र किया गया था। अभी उनके कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं? 2 बच्चे हैं उनके। एक बच्चा वो 8 वर्ष का है, एक 11 वर्ष का है। जो मृतक परिवार है, जो निषाद दंपत्ति है जिनकी हादसा में मौत हो गई, उनका परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था? उनका गुजारा वही था कि रोजी रोटी करके वही बाज़ार में जाकर चना मुर्गा करके भजे बना करके उनका गुजारा चल रहा था इसी से। तो अब छोटे बच्चे हैं तो अब दिक्कत हो रही होगी। अब दिक्कत तो हो रही है। उनके लिए शासन से गुजारिश है कि शासन उनके लिए कुछ ना कुछ मुआवजा करके उनका परिवार को बच्चों के लिए पोषण के लिए कुछ किया जाए। हाँ, बच्चे कितने कितने साल के हैं? बच्चे 8 वर्ष के हैं लड़का, और जो लड़की है बड़ी उसका 11 वर्ष है। और कौन है साथ में? साथ में उसका दादी है, वही उनका देख रेख अभी कर रहे हैं। तो मुआवजे के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? मुआवजे के लिए शासन की ओर से प्रयास जारी है। तो ये स्थानीय युवक है और ये प्रत्यक्षदर्शी भी है। इन्होंने उस हादसा को करीब से देखा और उन्होंने बताया कि आखिरकार सोमवार को साखरा के साप्ताहिक बाजार में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ घटा था। मैं कैमरामैन से चाहूँगा, पीछे देख सकते हैं ये उसी निषाद दंपत्ति का घर है और घर के सामने ही वो लोग स्टॉल लगाकर भजिया चना मुर्गा बेचने का काम करते थे। बताया जा रहा है कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं और एक बूढ़ी अम्मा है। दो कमाने वाले जो पति पत्नी दंपत्ति थे उनकी मौत हो गई हादसे में। अब घर के सामने गुजारा करने की, परिवार चलाने की मुसीबत आन पड़ी है। मैं जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट के लिए धमतरी साखरा। आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट नहीं किया है तो अभी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। जैसे मैंने बताया कि बीते सोमवार यानी 24 अप्रैल को साखरा के साप्ताहिक बाजार में दुकानदारी कर रहे निषाद दंपत्ति की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। उनके ऊपर आम का बड़ा पेड़ गिर गया था और अस्पताल में इलाज के दौरान उन दोनों की मौत हो गई थी। उनके 2 छोटे बच्चे हैं और बूढ़ी अम्मा घर में हैं। अब उनके सामने घर चलाने की एक बड़ी दिक्कत आन पड़ी। मेरे साथ वो जो
मृतक दंपति है, उनके माता मौजूद है, ओकर से बात करके कोशिश करता हूँ कि जी अपन नाम बताओ। दाई कैसे हुई से हादसा? पसरा बैठे रहे हूँ, वो बेटवान बैठे रही भाई, मैं तो नहीं बैठे रहे हूँ। हवा करे पानी गिरी से निकले की कोशिश करत रही है, दोनों ऊपर रूखा गिर गया, मौतों से के कोई भी नहीं। तो उमन के साल से इससे नहीं करत रही व्यवसाय? कतेक साल से करत रही? अभी 6 तो अचानक आंधी तूफान इसका? हाँ, और घर में अब कौन कौन है? अभी भी 2 जन हमन का 3 मन पालत पोसत रही है मोला, और अब दोनों निकल गई। अब मोर पलैया कोई नहीं है, नकी नहावी। तो अब बहुत दिक्कत होती थी? हाँ, बहुत दिक्कत हो मोला। कौन आ रही से कभी विभाग की तरफ से पटवारी वगैरह मन कोई आ रही? तो ये आपने देखा, हमने कोशिश किया मृतक की बूढ़ी अम्मा से बात करने की, और उन्होंने बताया कि उस एक हादसे ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है, पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। अब उनके सामने एक बड़ी मुश्किल ये है कि 2 छोटे बच्चे हैं और वो खुद हैं, जिनके पास अब परिवार चलाने की, गुजारा करने की काफ़ी दिक्कत है। अब वो चाह रहे हैं कि उनको प्राकृतिक आपदा की शासन प्रशासन की तरफ कुछ मुआवजा दिया जाए, ताकि उनको परिवार में कुछ सहयोग मिल सके।